डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बीती रात हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। खड़ाउदा गांव के 4 बंजारा समाज के युवक की हुई मौत। 5 दिसंबर को बामने निवासी युवती आरआरएम कॉलेज से घर नहीं लौटी। 2 दिन बाद पता चला युवती ने धार में की शादी। कनौटी में चल रहा सरकारी जमीन पर कब्जे का खेल। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर मिली भगत के लगाए आरोप। लोकल यूथ सर्वेयर ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भूमि कार्यों में भागीदारी की अपील। बढ़ते खबरों की ओर। महाराष्ट्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें नीमच के खड़ाउदा गांव के 4 बंजारा समाज के युवकों की मौत हो गई। ये सभी युवक कर्नाटक से कंबल बेचकर अपने गांव वापस लौट रहे थे, तभी अचानक हुए हादसे में उनकी जान चली गई। महाराष्ट्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें नीमच के खड़ाउदा गांव के समाज के युवक की मौत हो गई। ये सभी युवक कर्नाटक से कंबल बेचकर अपने गांव वापस लौट रहे थे, तभी अचानक हुए हादसे में उनकी जान चली गई। मृतक की पहचान दीवान पिता मान सिंह बंजारा उम्र 28 वर्ष, निर्मल पिता राजू बंजारा उम्र 19 वर्ष, विजय पिता कंवरलाल बंजारा 19 वर्ष, विक्रम पिता बद्रीलाल बंजारा उम्र 18 वर्ष व अनिल पिता पप्पू बंजारा, जबकि उनके साथ अनिल 19 सुरक्षित बच गया है। बताया जा रहा है कि ये युवक 3 महीने पहले कर्नाटक गए थे और सोमवार रात अपने खड़ाउदा गांव के गए थे। रास्ते में उन्होंने एक ट्रेलर से लिफ्ट मांगी जिसमें लोहे का भारी सामान लदा हुआ था। ट्रेलर से चालक से लिफ्ट मिलने के बाद इन युवकों ने अपनी बाइक और सामान ट्रेलर में चढ़ा लिया। घटना रात करीब 11 बजे हुई जब ट्रेलर की बेल्ट टूटने के कारण भारी सामान उन पर गिर पड़ा, जिससे सभी 4 युवक ट्रेलर के नीचे दबकर मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे। मृतक में से केवल अनिल, जो ट्रेलर के ड्राइवर के पास बैठा था, सुरक्षित बच गया। इस हादसे की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मृतक के शव मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किए गए और वे शव को लेकर अपने घर के लिए रवाना हुए। मनसा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खड़ाउदा के बंजारा समाज के 4 युवाओं की महाराष्ट्र में रोड दुर्घटना में दुखद निधन से बंजारा समाज में शोक की लहर है। मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मांग करता हूं कि इन गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करें। कॉलेज से युवती और शाम को घर नहीं लौटी। धार में रचाली शादी मामला प्यार का या नशीली दवाओं का? परिजनों ने उठाए कई सवाल और कलेक्टर से की शिकायत। युवती के परिजनों ने युवक सहित उसके परिजनों पर आरोप लगाए और जन सुनवाई में ज्ञापन सौंपा। जिले के बामना क्षेत्र में एक युवती के 5 दिसंबर को गायब होने का मामला सामने आया है। युवती जो आरआरएम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कई दिन बाद यहां जानकारी मिली कि युवती ने धार जिले में संदीप पाटीदार नामक के युवक के साथ शादी कर ली थी। इस घटना के बाद युवक के परिजन मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंचे और इस मामले में कई गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि संदीप पाटीदार ने उनकी बेटी को नशीली दवाई खिलाकर सम्मोहित किया और उससे अपने साथ धार ले गया। युवती के परिजन ने संदीप पाटीदार के परिवार के अन्य सदस्य राजेश पाटीदार, नितिन पाटीदार और उसकी बहन कविता पाटीदार पर भी आरोप लगाए। उन्होंने यहां सवाल भी उठाया कि युवती की शादी पंडित ने कैसे करवा दी, जबकि संदीप की उम्र 21 साल से कम है। परिजनों का आरोप है कि जब युवती का बयान लिया गया तो उन्हें उससे मिलने का मौका नहीं दिया गया। इसके बाद परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए इस मामले में तुरंत कार्रवाई की मांग की। मामला है बेगूलाल जी पाटीदार की बालिका है जो आरआरएम कॉलेज पढ़ने आती थी। तो 5 तारीख को 5/12 को वो कॉलेज आई थी। तो उसके बाद में जब शाम को रिटर्न घर नहीं आई तो काफ़ी तलाश करने के बाद में मालूम पड़ा कि जेतपुरा से संदीप पाटीदार पिता समृद्धि पाटीदार उसको ले गया है और 2 दिन 3 दिन से काफ़ी ढूंढने के बाद मालूम पड़ी है कि वो धार है। जब वहाँ संपर्क करा तो उन्होंने बोला कि हमने शादी कर ली, जबकि कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कोर्ट का या कोर्ट के एफिडेविट में शादी का कोई रोल है नहीं, जो सारा ख़त्म हो चुका है कोर्ट के एफिडेविट का। उसके अलावा भी उन्होंने जो एफिडेविट बनवाया और उनके द्वारा कहा गया है कि हमने गायत्री शक्तिपीठ में शादी कर ली है, उसका कोई प्रूफ उन्होंने दिया नहीं है शक्तिपीठ का। उन्होंने घर पे जो शादी करी है उनके उन्होंने फ़ोटो संलग्न करे हैं।
बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र 19 साल है और लड़के की उम्र 21 साल नहीं है। मुझे उसकी मार्कशीट के हिसाब से 21 साल नहीं है, जो कानूनी तरीके से शादी मान्य नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि 18 लड़की की उम्र है और 21 लड़के की उम्र है। ये गवर्नमेंट का नियम है। बाकी 21 का लड़का है नहीं तो ये शादी मान्य है नहीं। फिर भी वो कह रहे कि क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट इस शादी को नकारे, हमें शादी मंजूर है नहीं, क्योंकि लड़का 21 का है नहीं तो ये शादी गवर्नमेंट की तरफ से भी मान्य नहीं है। तो फिर ये किस हिसाब से शादी हुई है? और इस बारे में बालिका गई है जब से आपका मुलाकात हुई या नहीं हुई? नहीं, हमने पुलिस वालों को भी बोला था, कि बालिका को लाया जाए और हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, परंतु उन्होंने जब रात को फोन लगाया कि हम बालिका लाए हैं, तो भाई रात को परिवार इतना सक्षम नहीं है या परिवार वाले के पास में नहीं है कि साधन के हम रात को भी आ जाएं। कौन से थाने का मामला है? नीमा सिटी थाने का मामला अब आप लोग क्या चाहते हैं? है। भाई हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट या शासन इस पे एक्शन ले। भाई बालक 21 साल का नहीं है तो शादी मान्य है नहीं, बालिका हमारे सुपुर्द की जाए। बालक पे कार्रवाई चाहते हैं क्या? जी बिल्कुल, बालक पे पूरी कार्रवाई चाहते हैं और शासन से यही अनुरोध है कि वो हमारा पूरा सहयोग करे, हमारा साथ दे। हमारी लड़की को ही उठा के ले गया। कौन ले गया उठा के? संदीप पाटीदार, कहाँ के रहने वाले? जेतपुरा, और आप कहाँ के रहने वाले? बामनिया। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे जैसे हमें पता नहीं क्यों उठा के ले गए। पहले कुछ लड़ाई झगड़ा या पुरानी रंजिश? नहीं है। क्या घटना क्या हुई है कुल मिला, कब जैसे गई वो है? कॉलेज में पढ़ती ही थी तो हमें पता नहीं कि वो भगा के उठा के ले गए, हमें तो पता ही नहीं है ना। हाँ। और जब हमें पुलिस ने रिपोर्ट कराई, वो रात को कराई थी हमें रिपोर्ट, तो रिपोर्ट हो गई। उसके बाद में लड़की को लाया गया तो हमें पता ही भी नहीं है, रात को बयान हो गया उसका, हमें माँ बाप को बुलाया ही भी नहीं है। कितने दिन हो गए बालिका को गए हुए? महीना 1 महीना। थाने वगैरह में शिकायत करी आपने? करी थी हमें। क्या बोल रहे पुलिस? पुलिस बोल रहा है कि आपको एक बार मिला है कि उसका बयान हो गया। आप लोग क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारे सामने मिलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा दापू पाटीदार। क्या लगते हो आप बेटी की? बुआ ने पाला पोसा हमने ही है उसको। इस क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही नवीन विमल कुमार पिता सकरमल मोगर देवनारायण मंदिर के पास स्थित सर्वे नंबर 225 पर अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और इसमें स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। इस मामले को लेकर आज ग्रामीणों ने एक बार फिर कलेक्टर को शिकायत की। आज मंगलवार जन सुनवाई में कर्नावटी के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उन्होंने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के निवासी विमल कुमार पिता सकरमल मोगर देवनारायण मंदिर के पास स्थित सर्वे नंबर 225 पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि इस भूमि का नजरी नक्शा भी अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से बना दिया गया है, जिससे कब्जे की स्थिति को सही ठहराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी भी इस मामले में पक्षपाती व्यवहार करते हैं और गांव वालों की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हैं, जबकि कब्जाधारी पक्ष के पक्ष में ज़्यादा सुनवाई होती है। इससे पहले भी ग्रामीणों ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन से शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आज एक बार फिर से उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में आकर अपनी मांग को दोहराया है और अवैध कब्जे को लेकर उचित कार्रवाई की अपील की। बताइए। मामला ये है 200 कर्नावटी में सर्वे नंबर 225 जो शासकीय भूमि है उस पर विमल मोगरा पिता सागरमल मोगरा ने कब्जा कर रखा है। इसके पूर्व में हमने 3 बार आवेदन दे चुके हैं तहसीलदार महोदय साहब को, और उसके बाद पटवारी और आरआई साहब वहाँ आते हैं और आश्वासन देते हैं, बोले हाँ आपका आरआई साहब, अगर पटवारी साहब आएंगे तो फिर बोलेंगे बोले आरआई साहब आएंगे और आपका करके जाएंगे सारा काम। उसके बाद विमल मोगरा और इनके पक्ष में मतलब जो भी कार्रवाई होती है सब उनके पक्ष में होती है, हमारे कुछ भी नहीं होता है। तो हम गांव वाले यही चाहते हैं बस कि जो भूमि है इसको अतिक्रमण हटाया जाए। बार बार उनके पक्ष में हो रही, क्या लग रहा है आपको, क्यों हो रही है? ये सारे भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं साथ? ये पटवारी और आरआई साहब 3 नक्शे बना दिए इन्हें, नजरे नक्शे, उसमें 225 नंबर गायब ही कर दिया इन्हें बिल्कुल। एक मामला तो ये है कि जब वो जांच करने आते तो बोलते हैं कि नक्शा नहीं है गाँव, हाँ फिर बोलते हैं नक्शा भी फिर आरआई ने नक्शा कैसे बनाया? हाँ, और फिर नक्शा के 3 नक्शे बना दिए इन्हें। बहुत सी जमीन है कर्नावटी पे बना रखी थी और इसमें 3 है, सीएम हेल्पलाइन कर चुके हम, उसमें भी हमको ना ओटीपी कुछ भी देना पड़ता और सीएम हेल्पलाइन अपने आप बंद हो जाती है। अच्छा, तो ये क्या जमीनों का खेल हो रहा है? जमीनों का पूरा खेल हो रहा है।
आज जनसुनवाई में गिरधावरी अपनी शिकायत लेकर नीमच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और भविष्य में भूमि संबंधित अन्य कार्यों में शामिल किए जाने और उनका रुका हुआ मानदेय देने की अपील की। राजस्व विभाग द्वारा नियुक्त लोकल युक्त सर्वेयर ने राज्य सरकार के कार्यों को निष्ठा से पूरा किया है। जुलाई 2023 में एमपी बुलेट पोर्टल के तहत इनकी नियुक्ति हुई और इन्होंने फसल गिरधावरी डिजिटल कॉप सर्वे कार्य पूरी ईमानदारी से किया। वर्तमान में वे फार्म रजिस्ट्री KYC भूमि स्वामी और ROR बनने में सक्रिय है। आज जनसुनवाई में गिरधावरी अपनी शिकायत लेकर नीमच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और भविष्य में भूमि संबंधित अन्य कार्यों में शामिल किए जाने और उनका रुका हुआ मानदेय देने की अपील की। हम युवा कृषक हैं, ग्राम में पटवारी के नीचे हम काम करते हैं, पटवारी जी के नीचे। तो उसमें हम सर्वेयर का काम करते हैं। सर्वेयर का करते हैं तो हमारा अभी तक मानदेय भी हमें प्राप्त नहीं हुआ है कुछ भी। गिरधावरी जो काम किया हमने पिछले वर्ष भी, उसका पेमेंट में हमें अभी तक नहीं मिला है। तो इसके लिए हमें या तो शासन प्रशासन से मांग है हमारी कि हमें नियमित करें एक तो, और एक जो हमारे गिरधावरी में भी थोड़ा डिस्टेंस दे दिया है मीटर वगैरह पर 50% का, तो उसमें थोड़ा माइनस कर 10% वगैरह ऐसा कुछ रखे तो उसमें हमें 50 मीटर का रखें तो उसमें हम अभी गिरदावरी करें तो उसमें आसानी से कर सकें। मानदेय की गिरदावर है सर मिनिमम अभी 200 प्लस तो है 250। कितना क्या मानदेय पहले तय हुआ था आपको रखने के दौरान? अभी तक तो कुछ तय नहीं हुआ है और पिछले वर्ष का गिरदावरी का पेमेंट भी नहीं आया हमारे पास। योजना तो पटवारी साहब के नीचे हम युवा कृषक तहसील स्तर पे है, तहसील स्तर पे रहता है हमारा तहसीलदार मैडम जो करते हैं गिरदावरी करते हैं। और अभी हमने FR फार्म ID बनाई है, KYC करी है, तो उसमें भी हमें कुछ नहीं मिला। हम कृषक से कुछ पेमेंट नहीं लेते हैं, शासन की तरफ से करते हैं, निःशुल्क करते हैं हम। और जब भी हमें याद करते हम ग्राम पंचायत में जाते हैं, जहाँ बोलते हैं वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। तो इसलिए हम कितना मानदेय बाकी आप लोगों का? सब ID कार्ड मानदेय का तय नहीं हुआ, अभी तय हुआ ना सर। आप क्या मांगे? मानदेय की मांगे कि और भी कुछ मांगे? बस यही मांगे, एक तो पहचान पत्र दे हमें कुछ कि आप गिरदावरी करते हो तो किसी खेत में चले, जैसे अफीम वाले हो गए, अफीम वाले कृषक हमें उनके खेतों में नहीं जाने देंगे। एक तो क्या पता आप कुछ भी कर सकते हो, तो एक पहचान कार्ड हो तो उसको बता सकते हैं कि भैया हमारे पास पहचान कार्ड है, हमें अंदर जाने की अनुमति है। पूरी शासन प्रशासन की तरफ से हम खड़े हो रहे हैं और उनका काम करें गिरदावरी का। और खेत की लोकेशन अलग अलग हो तो फिर हम अंदर नहीं जा सकते। यातायात विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के समझाई दी गई और उन्हें सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। यातायात विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की समझाई दी गई और उन्हें सीट बेल्ट और हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत स्प्रिंगवुड स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया और सड़क पर आने जाने वाले लोगों को गुलाब का फूल भेंट कर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने की अपील की। बच्चों ने लोगों से आग्रह किया कि गाड़ी चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट और बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने ताकि वे सुरक्षित रह सकें। यह अभियान पूरे जनवरी माह भर चलेगा, जिसमें विभिन्न इलाकों में जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ सब जानकारी देते हुए यातायात प्रभारी उर्मिला चौहान ने कहा, यातायात विभाग का उद्देश्य है कि लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़े और सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। जी, जैसा कि आपको विदित है कि इस जो जनवरी है वो पूरा सड़क सुरक्षा माह के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसमें यातायात के प्रति लोगों को अवेयर करने प्लस जो एक्सीडेंट है उनमें 10% तक की कमी लाने के आदेश जारी हुए हैं। और इसी तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोग लगातार कोई ना कोई कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए। आज हमारे द्वारा स्प्रिंगवुड स्कूल के बच्चे हैं जो NCC और स्काउट गाइड के बच्चे हैं, इनके द्वारा हम लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने हेतु जो यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें फूल देकर सम्मानित कर रहे हैं और लोगों को स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि वो नियमों का पालन करें जिससे कि उनका बचाव, वो सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट लगा कर चले, 3 सवारी ना चले, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन ना चलाएं। इसमें उनकी अपनी सुरक्षा है, ये इसमें हमारा अपना हित नहीं है। तो हम लोगों को अवेयरनेस के करने के अवेयर करने जी अवेयर तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उतनी अवेयरनेस अभी भी नहीं है। हमारे प्रयास लगातार जारी रहेंगे। हमारी कोशिश है कि लोग अधिकतम नियमों का पालन करें और जिससे कि उनकी दुर्घटनाओं में बचाव हो, जान माल की किसी प्रकार की हानि ना हो। तो हम ये लगातार प्रयास करते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि अधिकतम लोग इसके प्रति जागरूक हों यातायात के नियमों के। शासकीय ITI में 220 कंप्यूटर का हाईटेक लैब बिना टेंडर के निकालने के बाद मामला सुर्खियों में है। ITI कॉलेज के प्राचार्य कमला चौहान पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
और कई आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले में कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डुंगलौदा स्थित ITI के 3 कमरों में 220 कंप्यूटर का हाईटेक लैब बिना टेंडर प्रक्रिया के स्थापित करने का मामला सामने आया है। कंप्यूटर की इस लैब को बनाने के लिए शासकीय नियमों का पालन नहीं किया गया। कंप्यूटर खरीदे या लैब सेटअप स्थापित करने के लिए ना तो टेंडर डाले गए और ना ही विज्ञप्ति निकाली गई। एक निजी कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा में लाखों का फायदा पहुंचाने के लिए ITI की प्राचार्य कमला चौहान ने नियमों को ताक में रख दिया। बिना शासन की अनुमति के जहां कंप्यूटर खरीदे और लैब बनाने का मामला सामने आया है, वहीं निजी फायदा पहुंचाने के बड़ा षड्यंत्र भी पता चला है। बिना टेंडर के 220 कंप्यूटर का हाईटेक लैब स्थापित करने के मामले में नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि जांच पूरी निष्पक्षता से की जाएगी और यदि कोई भी दोषी पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक ITI कॉलेज का मामला सामने आया है जहाँ पर 240 कंप्यूटर लगाए गए हैं, उसका कोई टेंडर्स वगैरह नहीं हुआ है सर, क्या कुछ प्रोसीजर होता है और क्या कहेंगे इसको लेकर? अभी आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है। इस संपूर्ण जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसकी जांच कराई जाएगी और विधिवत कार्रवाई कराई जाएगी। सर ऐसा कोई प्रोसीजर होता है तो नियम के अनुसार टेंडर और विधिवत प्रक्रिया होनी चाहिए, क्या कुछ रहता है? नियम अनुसार तो एक निर्धारित दर से ऊपर जो भी क्रय किया जाता है उस पर टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त ICU, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड ICU, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।